रामायण के आदर्श पात्र गिद्धराज जटायु, जो अयोध्या के राजा दशरथ के मित्र होने के बाद भी प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त थे। प्रजापति कश्यप की पत्नी विंता से 2 पुत्र हुए, अरुण और गरुड़। अरुण बने सूर्य के सारथी और उनके 2 पुत्र हुए, संपाति व जटायु। बचपन में दोनों भाइयों में ऊंची उड़ान लगाने की होड़ लगी तो आसमान में उड़ते हुए सूर्य के पास तक चले गए। असह्य गर्मी से व्याकुल होकर जटायु तो लौट आए और पंचवटी में आश्रम बनाकर रहने लगे, जहाँ महाराज दशरथ से परिचय होने के बाद दोनों मित्र बन गए। उधर संपाति के पंख सूर्य के ताप से जल गए और वे पृथ्वी पर गिर पड़े। वनवास के समय जब श्री राम पंचवटी पहुँचे तो उनका परिचय गिद्धराज जटायु से हुआ। उन्होंने पिता के समान आदर दिया। जब स्वर्णमृग का शिकार करने के लिए श्री राम कुटिया से निकले और उनकी आवाज़ सुन सीता माता के कहने पर श्री राम को बचाने लक्ष्मण जी चले तो रावण ने सीता जी का हरण कर लिया। सीता माता की आवाज़ सुन उन्हें बचाने के लिए जटायु बलशाली रावण पर टूट पड़े और एक बार तो रावण के बाल पकड़कर उसे भूमि पर पटक भी दिया, किंतु वृद्ध जटायु अधिक संघर्ष न कर सके। रावण ने जटायु के पंख ही काट दिए और वे भूमि पर गिर पड़े। रावण सीता माता को लेकर लंका चला गया। इधर सीता जी को ढूंढते हुए श्री राम ने मरणासन जटायु को देखा तो भाव विवल हो गए। जटायु ने बताया कि किस तरह रावण ने उनकी दुर्दशा की है और सीता जी को दक्षिण की ओर ले गया है। जटायु ने आगे कहा, मैंने तो अपने प्राण आपके दर्शन के लिए ही रोक रखे थे, अब विदा होना चाहता हूँ, आज्ञा दीजिए। श्री राम ने उनसे कहा, आप प्राणों को रोकें, मैं आपको स्वस्थ कर अजर अमर कर देता हूँ। जटायु तो भगवत भक्त थे, उन्हें शरीर का मोह नहीं था। बोले, हे श्री राम, मृत्यु के समय आपका नाम लेने मात्र से व्यक्ति मुक्ति पा जाता है, फिर आप तो मेरे सामने साक्षात खड़े हैं। यह सुनकर श्री राम की आंखों में आंसू भर आए और वे तात संबोधित करते हुए कहा, जिनका चित्त परोपकार में लगा रहता है उन्हें संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। आप इस शरीर को छोड़कर मेरे धाम पधारें। श्री राम ने जटायु को अपनी गोद में ले लिया और उनकी जटाओं में लगी धूल को साफ करने लगे। जटायु ने उनकी गोद में ही शरीर छोड़ दिया। जय श्री राम।